नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंसान निराश क्यों हो जाता है। हम सब इंसान हैं, डेफिनेटली कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, हम उदास हो जाते हैं, हम खुश नहीं होते। तो कोई ना कोई वजह तो उसकी ज़रूर होगी। तो आज हम कुछ मेन रीज़न्स जो हो सकते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक वजह ये हो सकती है कि जब हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, कोई हमने एक टारगेट रखा उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे टाइम पर हम निराश हो जाएं। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने सपने देखता है और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और मुश्किल हो जाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, वो निराश हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, करियर में सफल ना होना, पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाना, या कोई ख़ास चीज़ जो हम हासिल करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर इंसान हासिल करना चाहता था, जब वो ना मिले तो इट्स पॉसिबल कि इंसान वहाँ पे निराश हो जाए। दूसरी वजह हो सकती है कि कभी कभी हम इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षा की भावना हमारे अंदर आ जाती है। हम किसी चीज़ पर निश्चित नहीं हो सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसी चीज़ों को जब हम सामना करते हैं ऐसी चीज़ों का, तो हो सकता है हम निराश हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्यूचर को लेकर चिंता करना। हर इंसान को अपने फ्यूचर की चिंता होती है, लेकिन यहाँ अगर हम थोड़ा सा इनसिक्योर फील करें तो ये एक मुश्किल हो सकती है, हमें निराशा की तरफ धकेल सकती है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ जाना, आर्थिक तंगी, हर इंसान जीवन में कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। किसी की जॉब स्टेबल नहीं है, जॉब जाने का खतरा है, वहाँ भी ये फीलिंग्स आ सकती हैं। और पर्सनल लाइफ में भी कुछ उथल पुथल मच जाए तो वहाँ भी ये सामना किया जा सकता है या किया जाता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी जब इंसान को हो जाएं, कुछ फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम चल रहे हैं इंसान को, तो यहाँ भी इंसान कभी कभी निराशा का शिकार बन सकता है। कभी कभी कोई इंसान बहुत लंबे टाइम तक बीमार पड़ा रहता है तो वो भी एक निराश हो जाता है, क्योंकि एक तरह से असहाय फील करता है। तो एक निराशा हो सकती है उसमें, निराशा उसको जकड़ ले, अपने चंगुल में ले ले। आत्मसम्मान की कमी, दी लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हमें, हर इंसान के लिए। इससे हर इंसान सहमत होगा। और जब इसमें कुछ कमी आ जाती है, ये कब आती है कमी? जब हम खुद को दूसरे से कम समझना शुरू करते हैं। जब हमने समझ लिया कि वो नंबर 1 है, तो हमने ऑलरेडी खुद को नंबर 2 मान लिया है। तो फिर तो ये फीलिंग आ सकती है, अगर हम अपने आप को प्रॉपर्ली हैंडल ना कर पाएँ। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और सेल्फ क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम मुझे लगता है कि मिस्टर ए मुझसे बेहतर है, तो उसके लिए मुझे अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये देखना चाहिए कि ऐसा क्या है उस इंसान में जिसके कारण वो मुझसे बेहतर है। तो मुझे अपने आप को सेल्फ डेवलप करके उस लेवल पर लेकर जाना चाहिए, ना कि मैं उससे जलता भुनता रहूं कि वो मुझसे बेहतर है और एक आत्मग्लानि की ज़िंदगी जीना चालू करो और निराश हो जाऊं। मेरे निराश होने से उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नथिंग। कभी कभी सोशल प्रेशर बहुत रहता है हमारे ऊपर। हम सोचते हैं यार, अगर मैं ये करूँगा तो समाज क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम करूँ तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो जब हम अपनी भावनाओं को जकड़ लेते हैं, हम उनसे बोलते चलो यार, क्योंकि हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर ये मुश्किल हो जाती है और इससे हम हो सकता है कभी ना कभी निराश हो जाए। रिलेशनशिप्स में जब प्रॉब्लम हो जाए, रिलेशनशिप कई तरह के हो सकते हैं। माँ बाप के साथ रिलेशन, भाई बहनों के साथ हमारा रिलेशन, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में जो कुलीग हैं उनके साथ। यहाँ पे जब कोई दरार पड़ती दिखे या रिलेशन ठीक ना हो, तो कई लोग जो होते हैं इस चीज़ को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते और निराशा की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं एक ऐसे इंसान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा रिलेटिव है, और वो इसका बहुत बुरा शिकार होता है। तो ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है। और कुछ लोग होते हैं जो अतीत में रहना पसंद करते हैं, उनका पास्ट उन्हें प्रेजेंट में आने ही नहीं देता है।
क्योंकि उनके साथ अतीत में कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, उसके शिकार हुए, बुरी तरह से पकड़ा हुआ, अतीत ने पकड़ के रखा है। वो अपने बीते हुए कल को जी रहे हैं, आज को जी ही नहीं पा रहे हैं आने वाले कल के लिए, इसलिए वो निराशा का शिकार हो जाते हैं। और जब ये इनमें से 3-4 चीज़ें हमारे साथ हो जाएं तो लाइफ में बैलेंस हम खो देते हैं। जब लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस हो जाए, जीवन में संतुलन की कमी हो जाए, तो भी निराशा हमें जकड़ सकती है, हम निराशा का शिकार हो सकते हैं। और एक वजह है कि हम कुछ करना चाहते हैं, अगर करना है तो तैयारी करके आगे बढ़ जाना चाहिए। द फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसी मेंटलिटी लेकर पैदा नहीं हुआ है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग है, चीज़ों को मापने का तरीका अलग है, आंकने का तरीका अलग है, उन्हें हैंडल करने का तरीका अलग है। तो असफलता का डर कई लोगों को होता है, ये एक वजह है जो उन्हें उभर के सामने नहीं आने देता, और यहाँ पे भी लोग निराश हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। चेंज जो है, परिवर्तन जो है, परिवर्तन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हम इससे भाग नहीं सकते, हमें परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो अनमने मन से अगर जिए, हम स्वीकार करें और फिर निराश ज़िंदगी जिएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो मैंने कुछ किताबों में पढ़ी हैं, कहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंसान मायूस हो सकता है, निराश हो सकता है। और मैंने अपने साथ रिलेटेड जुड़े हुए कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व भी किया है कि इन कारणों से वो मायूस हुए हैं, निराश हुए हैं। तो मैंने अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये 100% सही हो, लेकिन आपको डेफिनेटली ये कुछ वाइटल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकता है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस दौर से गुजरें, या गुजरने वाले हों, या गुजरे हुए हों, या गुजर रहे हों, तो आपको थोड़ा अलर्ट कर दे और आपको आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जाने में सहायता करे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसकी खबर मिल जाए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ। हैव अ वेरी गुड डे।